नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हर महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय विषय पर बात करके आपको बताएंगे। और जितनी भी चीज़ें मुझे दिखेंगी वो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा एवं समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ की बात करते हैं कि पॉजिटिविटी क्या है आपके हाथ पर। तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार पॉजिटिविटी है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन पर बहुत आगे बढ़ते, बहुत तरक्की, बहुत सफलता को प्राप्त करते, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो पॉजिटिविटी में जीवन रेखा की बनावट तो ऐसे आपको नजर आ गई। अब इस जीवन रेखा पर आपको नजर आ रहा होगा ये सब रेखाएं, इसको हम एग्जैक्टली कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। इस प्रकार की आकृति हो तो जातक के जीवन में निरंतर प्रगति और तरक्की होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलता को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली अपने जीवन पर तरक्की व सफलता व धन लाभ को प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहा हूँ। कुछ नेगेटिविटी भी हाथ पर रही होगी, उस चीज़ को भी देखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। उस चीज़ को समझना भी बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो क्या है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, आगे बात करूंगा। और पॉजिटिविटी देख लेते हैं। तो एक चमत्कारी दिख रही है आपको भाग्य रेखा, बहुत जबरदस्त। आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार होकर चल रही है, एकदम आला दर्जे की, एकदम आला दर्जे की भाग्य रेखा। यहाँ से भी कुछ आपके बढ़िया सा एक चतुर्भुज है। आगे भी भाग्य रेखा देखो कितनी जबरदस्त। बस लाइन को आप समझना, लाइन बहुत ज्यादा है आपके हाथ पर, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ऐसे ऐसे सीन चल रहा है। ये भी एक कमाल की भाग्य रेखा, यहाँ से भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त, क्या बात है। ये एक चमत्कारी सूर्य रेखा, यहाँ से भी सूर्य रेखा नजर आ रही है। ये भी देखो कितनी बढ़िया सूर्य रेखा, ये भी एक जबरदस्त सूर्य रेखा। यहाँ से भी पुणे पुणे रेखा ये भी दिख रही है, मतलब सूर्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त है। और विनुमा आकृति है, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने दम पर तरक्की व प्रगति को प्राप्त करते हैं। एक कमाल की मंगल रेखा दिख रही है, बहुत जबरदस्त। ये वाली मंगल रेखा भी बहुत शानदार है। इसके बाद देखो तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। ये सब भी आपके एक फिश शाइन है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरफ इशारा करा रही है। मंगल रेखा कितनी जबरदस्त है। ये वाली मंगल रेखा देखो कितनी बेजोड़, कितनी अद्वितीय आला दर्जे की मंगल रेखा। बाद बाकी बृहस्पति पर स्क्वायर 32 वर्ष के बाद जीवन में विशेष भाग्योदय को बताता है। मतलब पॉजिटिविटी भर भर के हाथ पर, पॉजिटिविटी में कोई कमी नहीं है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की स्थिति ये बनी हुई है। अब इस लाइन को मैं मिटाऊंगा नहीं। तो यहां पर ये पॉजिटिविटी आपने समझ ली, इस केस में आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज की वजह से जितना आपको तरक्की व प्रगति मिलना चाहिए उतना मिला नहीं होगा। ये चीज भी आपके हाथ पर है, इस चीज को भी समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी जो सार्थक उपाय हैं वो मैं आपको दूंगा। बाद बाकी पहले पॉजिटिव चीज को समझना जरूरी था। अब जो रेस्ट साइन बचा वो नेगेटिव है। अब पहली नेगेटिविटी नजर आ रही है, ये बुध पर मोल, ये जो ब्लैक मोल है, इनको मैंने डिस्कस किया इनसे, तो इनके हाथ पर मेरे बताने के बाद दिखा, मतलब इनके हाथ पर पहले नहीं था, रिसेंटली डेवलप्ड मोल हुआ है बुध पर। तो अब बुध पर मोल का क्या अर्थ है वो समझ लीजिए आप। बुध आपके बुद्धि को दर्शाता है, बुध आपके पराक्रम तेज को दर्शाता है, बुद्ध आपके इंट्यूशंस को दर्शाता है, बुद्ध आपके विवेक को दर्शाता है। तो विवेक में कमी, बुद्धि में कमी, इरिटेशन, एंजाइटी के शिकार, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस जीवन पर बन जाना जिसकी वजह से आप तनावग्रस्त रहें, नौकरी में कमी या फिर को धंधे में बहुत अच्छा ना चल पाना, तो ये सब प्रकार के साइड इफेक्ट ये दिखाता है। चूंकि आपके हाथ पर रिसेंटली डेवलप ही हुआ है तो ईश्वर चाहते हैं कि आप इसका रेमेडी कर लें और इसके जो नेगेटिव इंपैक्ट हैं, जो साइड इफेक्ट हैं, जो इसके दुष्परिणाम है, उससे आप वंचित रहें। तो पहले ये चीज दिख गई। दूसरी मुझे आपको दिखा डिस्टर्ब शुक्र वलय। इस केस में मूड स्विंग होता है, लेकिन जो ये डिस्टर्ब शुक्र वलय थी इससे ताकतवर आपकी सूर्य रेखा है, तो इसके रिगार्डिंग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव या साइड इफेक्ट हैं आपके जीवन पर वो देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि चूंकि सूर्य रेखा बड़ी प्रबल थी, तो बुध रेखा आपकी जो डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं अगर थोड़ी ज़्यादा भी हैं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो तो नेगेटिविटी विशेष हावी नहीं हो पाती। तो इस रेखाओं के हिसाब से ज़्यादा नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। लेकिन फिर भी जब आपने नेगेटिव चीज़ को देखा, समझा, जाना है तो इसके लिए रेमेडी करना उचित रहता है।
इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो कुछ आपके ये राहु रेखा है जो आपने जीवन पर अभी तक ग्रोथ महसूस नहीं किया है, या फिर ग्रोथ तो महसूस कर ही रहे हैं चूंकि आपकी प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी, लेकिन जिस प्रकार की कामयाबी व तरक्की ऐसे हाथ वाले को मिल जाना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो इसका मेन कारण, मेन रीजन राहु रेखा है। तो इस राहु रेखा का भी साथ ही साथ रेमेडी हो जाएगा। मोल और राहु रेखा का रेमेडी एक प्रकार से सिमिलर होता है। तो आपने मोल के लिए रेमेडी किया, कुंडली को वेरीफाई करा के, तो उस प्रकार से राहु रेखा का भी रेमेडी वहीं पर से कहीं ना कहीं कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं देखूं तो भावुकता बहुत ज़्यादा, इमोशनल बहुत ज़्यादा, अगर हृदय रेखा इस प्रकार की बनावट की हो तो जातक भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं और हमेशा भावुकता में निर्णय लेना बिल्कुल उचित नहीं है। तो कोई बात नहीं, भावुकता तो जीवन का एक पार्ट है, तो इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। इसको बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ के रूप में मैं संबोधित नहीं करना चाहूँगा, उचित भी नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है मैंने आपके सारी ही रेखाओं पर विचार किया। अब सारी ही रेखाओं के फल को बताऊंगा। तो पहले जीवन रेखा से अपने जीवन को विस्तार पूर्वक समझ लें। इसके उपरांत आगे मैं बात करूंगा आपकी रेखाओं की बनावट हेतु या फिर उसके विषय में, उसके फल के विषय में। तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, इंडिपेंडेंट हो जाते 22-23 वर्ष की आयु से। शुरुआती दौर में प्रगति की रेखा, कुछ ट्रायंगल्स थे, तो बहुत हद तक ये नेगेटिविटी को दूर करके जातक को कंसंट्रेशन प्रदान करता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं। और थोड़ी बहुत राहु रेखाएं थी, तो पढ़ाई लिखाई के दरमियान कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शंस जैसी स्थितियां बनी रही होंगी। हालांकि इसको सामान्य रूप से ही माना जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा चिंतित रूप से देखा भी नहीं जाएगा, इसको सामान्य रूप से ही देखना ठीक रहेगा। इसके बाद 23 वर्ष के बाद निरंतर प्रगति किया है और ये कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन चल रही है लगभग 36 तक। 36 मैंने इसलिए कहा क्योंकि 36 तक ही कुछ राहु रेखाएं भी हैं जो कि आपको जितनी कामयाबी व तरक्की मिलनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी को भी ये दिखा रहा था, थोड़ी सी दिक्कतों को भी ये बता रहा था। खैर सामान्य बात है, खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब रेमेडी कर रहे हैं तो वो रेमेडी हो भी जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलो जी, ये तो हो गई बात, ये तो दिख गई आपको। अब मैं आगे विचार कर लेता हूँ और चीज़ों पर देखता हूँ और क्या चीज़ें आपके हाथ पर है। तो यहाँ पर फिर 36 के बाद जो आप आगे बढ़ेंगे कुछ ट्रायंगल्स के साथ भी है, लगभग आप 55 में तक बुम करके आगे बढ़ेंगे, बहुत अधिक। इसके बाद कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं, 55 के बाद भी विदेशी धरती से धन लाभ, आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। तो लाइफ लाइन में कोई खास तनाव नहीं है और जीवन पर तो देखो थोड़े बहुत तनाव बने रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, क्या बात है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन यहाँ भी दिख रहा है, थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं या स्ट्रेस होता है, सामान्य बात है। बाकी ये देख लीजिए मंगल पर ये लाइन्स थोड़ा टेंशन को बताती है, थोड़ा चिंता करते हैं, सामान्य है। बाद बाकी मंगल रेखा बड़ी आला दर्जे की है, शुक्र और मंगल प्रबल है, तो कहाँ टेंशन है। थंब अच्छा, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, लेकिन थंब थोड़ा छोटा और पेटेंड किया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर दिल के अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, थोड़ी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं तो ये इंडिकेट करती हैं जातक थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बाद बाकी सूर्य फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है तो जातक मेहनती होते हैं, अपने दम पर कार्य करते आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति फिंगर लंबा है, टेंड कर रहा है, धार्मिक आस्था के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर निहित है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो बृहस्पति पर परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहते हैं, स्क्वायर है, तो ये कहीं ना कहीं जातक को 32 वर्ष के बाद अच्छा जीवन प्रदान करता है। माइंड रेखा अच्छे, दिमाग के तेज है, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी बढ़िया है, हाँ, भावुकता दिख रही है, सामान्य भावुकता है, लेकिन हाँ हृदय रेखा की बनावट बड़ी अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, तो भाग्य का साथ मिलेगा। विदेशी धरती से धनलाभ के भी योग हैं, सरकारी क्षेत्र से भी धनलाभ के योग बने हैं। हाँ, थोड़ी डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं भी हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस इंडिकेट कर रही हैं। बाद बाकी ये लाइंस भी बड़ी ज़बरदस्त है, सरकारी क्षेत्र से धनलाभ बताती है। ये भी कुछ भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। ये ज़बरदस्त भाग्य रेखा यहाँ पे दिख रही है, स्क्वायर है, गजब, ये दो स्क्वायर। ये वाली भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, गजब है। यहाँ से भी ज़बरदस्त दिख रही है बुद्ध रेखा मनी ट्रायंगल के साथ। बुद्ध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, ये थोड़ी डिस्ट्रैक्टिव रेखा है, इसका रेमेडी करना होगा। बाद बाकी सूर्य रेखा बड़ी प्रबल है, एकदम प्रबलता के साथ है, क्या बात है। हाँ, ये फिश शाइन है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरफ इशारा करा रही है। जातक को मिलती ही मिलती है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, नो डाउट। ये फिश शाइन यही इंडिकेट कर रही है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो इसका मोल का रेमेडी करना है। बाद बाकी सन मरकरी अच्छे तो बुध योग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है। चंद्रमा पर कुछ यात्राओं के योग बने हैं। बुध रेखा भी अच्छी है, तो पैसे मैनेज करने में माहिर और जीवन पर पैसे आते भी हैं। केतु पर तो फिश शाइन आकस्मिक धन लाभ,
ये सब भाग्य रेखा के ब्रांचेस कुछ त्रिभुज के साथ हैं जो कि बेनिफिट कराते हैं। ये वाली भाग्य रेखा पर भी त्रिभुज है, ये भी देख लो। हाँ, थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस यहाँ से भी दिख रही हैं, सामान्य है। बाद बाकी यहाँ पर स्क्वायर है। 36 वर्ष के बाद जीवन पर विशेष भाग्योदय होगा, विशेष धन लाभ होगा। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।